हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में। और आज हम अपने गार्डन में बहुत सारा वर्क करने जा रहे हैं दोस्तों। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे कार्य हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें भी उसमें हैं, तो इस वजह से चलिए दोस्तों, अब आपको अपना गार्डन दिखाते हैं, गार्डन का काम दिखाते हैं। दोस्तों, आज हम अपने इधर के प्लांट्स की थोड़ी केयर करने जा रहे हैं। बहुत ही घने हो गए हैं और मैंने इधर के ठीक भी नहीं किए थे। इधर का तो सारा कुछ मैंने ठीक कर लिया था दोस्तों, इधर का ही रह गया था। तो अब देखिए आप, मेरी मधुकामिनी कितनी अच्छे से ग्रोथ भी कर रही है और कलियां भी आ गई हैं। फिर से 2 बार फ्लावरिंग कर चुकी है मेरी मधुकामिनी और ये तीसरी बार के लिए फिर से तैयार हो गई है और भर भर के फ्लावरिंग आती है। इसको मैं आज फिर से थोड़ा सा फर्टिलाइज कर दूंगी, जिससे कि और भी अच्छे से फ्लावरिंग आएगी। और फर्टिलाइज़र में क्या डालूंगी वो भी आपके साथ में मैं शेयर कर दूंगी दोस्तों, जिससे आप लोग भी अपने मधुकामिनी में डाल सकते हैं और इतनी खूबसूरत लग रही है। अभी आप लोगों के साथ वो भी शेयर करते हैं। और मुझे ये भी गंधराज की भी हालत इधर दबे दबे वैसे ही वो कमज़ोर अजीब सा था और भी हो गया है। इसके साथ भी मुझे फर्टिलाइज करनी है। मेरा एक्सोरा तो बहुत ही अच्छे से ग्रो, खूब इसने फ्लावरिंग करी, इतनी भर भर के फ्लावरिंग आई है इसमें। और बस एक बार फर्टिलाइज़र दिया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं दिया। फिर भी इतने अच्छे से एक बार अच्छे से फर्टिलाइज़र अगर आप दे देते हैं अपने प्लांट को, तो वो अच्छे से अपनी ग्रोथ भी करता रहता है और प्लस भी आपको देता रहता है। आपको बार बार फर्टिलाइज़र डालने की और उसको फर्टिलाइज करने की नीड नहीं होती है दोस्तों। और आज मैं यही सारे काम यहाँ पे मैं कर रही हूँ। बेला भी मेरा एक साइड में हो गया, उसके साथ में कुछ भी नहीं मैं कर पा रही हूँ। और ये देखिए, बिग साइज़ वाली मधुकामिनी जो मतलब बड़ी होती है, इसकी भी प्रूनिंग मैंने बहुत हार्ड प्रूनिंग की थी, फिर से ये इतनी लंबी हो गई है। एक बार ये भी फ्लावरिंग कर पाई है, अब ये दूसरी बार कर रही है। और आलमंडा भी देखिए बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, अभी ज़्यादा घना नहीं हुआ है। ये कुछ इसी टाइप से था। अब इसकी जब आगे चल के जब हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तब ये जाके बुशी होगा, क्योंकि जब लाई थी तो ये लंबी लंबी सी इसकी ब्रांच थी। और पर मैंने कट तो कर दिया था और ये नीचे से ये देखिए किले आ रहे हैं, धीरे धीरे ये नीचे से भी घना हो जाएगा। इसी तरह से ये पिंक नहीं है, ये पर्पल है, पर्पल आलमंडा है। इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग होती है, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है। जब लाई थी तो बस 2 ही छोटी छोटी ब्रांचेस थी, अब इतनी सारी हो गई हैं। अब धीरे धीरे वो फ्लावरिंग भी कर रहा है और अपनी ब्रांचेस भी निकाल रहा है दोस्तों। अब देखिए ये, और ये जो मैंने कट किया था ये भी हमारा अब अच्छे से हो गया। ये लिली मेरे येलो वाले खिले हैं और ये पिंक वाले खिले हैं। ये जो डार्क पिंक है, अंदर मेरे लाइट पिंक और वाइट वाला है, उसमें भी फूल खिले हुए हैं। अभी इनमें नहीं आए हैं ये। तो बस आज मैं यही वर्क करती हूँ, फिर आप लोगों को मैं जो भी होता है जैसा वो मैं आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, रखे रखे कितनी रूट्स भर गई हैं। जिस हिसाब से प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो रूट्स के हिसाब से ही होती है। तो देखिए पूरा प्लांट्स मेरा रूट से भरा हुआ है और इसकी मैंने गुलाई कर दी है। ये देखिए पूरी रूट्स आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मतलब ऊपर तक रूट्स आ गई हैं। इसका मतलब नीचे तक ये फुल्ली रूट से भर गया है, इसलिए अब रूट्स ऊपर को भी आ गई हैं। और बहुत जल्दी रूट्स आ गई हैं, क्योंकि अच्छी खाद जब हम दे देते हैं तो रूट्स का डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छा होता है।
वो अच्छे से ग्रोथ ले लेती हैं और पॉट भर जाता है। तो हम इस तरह से हम इन प्लांट्स की गुलाई भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सारे एक में सटे हुए रखे थे। स्पेस ना होने की वजह से, आगे प्लांट्स होने की वजह से ये काम हमारा हो ही नहीं पा रहा था, हमेशा डिले हो रहा था। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके इस काम पे भी मैं आ ही गई। और ये देखिए सारी रूट्स मैं ऐसे हटा दूंगी और फिर मैं खाद भी दे दूंगी, जिससे कि प्लांट्स को एनर्जी मिल जाए। और प्लांट्स में एप्सम सॉल्ट ज़रूर डाल दीजिएगा दोस्तों। जब भी कभी इस तरह से आप गुलाई करके रूट्स हटाएं तो इसमें एप्सम सॉल्ट इसलिए डालिएगा जिससे कि प्लांट्स की इतनी सारी रूट्स डैमेज हो गई हैं और प्लांट्स जो शॉक में ना जाए, प्लांट्स को कोई नुकसान ना हो। इसलिए जो भी खाद दें आप उसमें एप्सम सॉल्ट ज़रूर डाल दें, क्योंकि प्लांट्स भी शॉक में जाते हैं, परेशान होते हैं। उनकी ही ये रूट्स हैं और हम उनको तोड़ रहे हैं, अलग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, जो भी समझिए। तो उनको भी दुख होता है, इसलिए ताकि वो ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाए, इसलिए आप इसके साथ साथ वो भी दे दीजिएगा। देखिए मधुकामिनी में भी गुलाई की है मैंने, कितनी सारी रूट्स हैं। ये देखिए इतनी सारी रूट्स मैंने धनवर्जिया से बाहर की हैं और ये भी अब मैं बाहर, इसमें की भी रूट्स मैं बाहर कर दूंगी। जो ऊपर की जो खुदाई करने में ये देखिए इस तरह से टूट गई हैं, उनको सबको बाहर कर देंगे। इससे हमारा प्लांट फिर और भी अच्छे से ग्रोथ ले लेगा। अगर प्लांट को फैलने के लिए पॉट में जगह ही नहीं होगी तो वो कैसे ग्रोथ लेगा। ये देखिए ये छोटी छोटी डंडियाँ अगर टूट के गिर जाती हैं तो अपने आप ही ग्रो हो जाती हैं। ये देखिए पर्चुलाका की भी गिर गई है तो अपने आप ही ग्रो हो गई है। और ये देखिए यहाँ पे प्लांट्स है तो इन्हीं में की टूट के अगर गिर जाती हैं तो अपने आप ही ग्रो हो जाती हैं। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो गिर जाने से भी ग्रो हो जाते हैं, इनको लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से आप अपने प्लांट्स देखिए। अभी अगर आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो उनकी इस तरह से गुलाई करके आप रूट्स, छोटी छोटी रूट्स है ये, इनको आप हटा दीजिए तो आपके प्लांट्स अभी कुछ समय तक और भी आसानी से इसी में ग्रो होते रहेंगे और वो चल जाएंगे। इस तरह से ही हमने किया है क्योंकि अभी इसमें फ्लावरिंग आने को है। और देखेंगे अभी हमारे कई प्लांट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। ये देखिए कितनी सारी रूट्स हैं, रूट्स को हटा के मिट्टी ये उसी में डाल देंगे। अभी आगे भी देखते हैं, बहुत से प्लांट्स हैं जिनकी मुझे गुलाई और देखभाल सब करनी है। देखिए दोस्तों मेरे घर की खाद है जो मैंने किचन वेस्ट मटेरियल और गार्डन वेस्ट मटेरियल से, जो सूखे पत्ते, फूल वगैरह जो टहनियाँ होती हैं और किचन से जो सब्जियों के छिलके होते हैं उन्हीं से तैयार हुई है। और इसको मैंने धूप में सुखा लिया है निकाल के, वो जो आप लोगों को मैंने शेयर भी किया था। मैंने मटके में ये 22 दिन में मेरी ये खाद बनके तैयार हो गई थी। और अब ये मैं बस ये जो बाहर के प्लांट्स हैं जिनको मैंने ठीक किया उनमें मैं यही खाद देने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी खाद है, घर की खाद है। इसमें बहुत ही पावरफुल है ये खाद, इसमें सारे न्यूट्रिशन भी हैं, क्योंकि हर एक चीज़ इसमें है, फूल, पत्तियाँ, वेजिटेबल्स, हर प्रकार के छिलके हैं। तो इससे अच्छी खाद तो हमारे प्लांट्स के लिए नहीं हो सकती है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं मेरे, जो अभी मैंने ठीक किए हैं, उनमें मैं यही खाद देने वाली हूँ। और इसी को मैं इस बाल्टी में मैं निकालूंगी और मैं इसी को मैं डाल दूंगी। ये चाय पत्ती रखी है हमारी, ये देखिए
ये चाय पत्ती है मैंने सुखाई हुई है, इसको भी इसमें डाल देंगे और हम इसको भर देंगे और इसी को हम एक एक 1.5 मुट्ठी जिस हिसाब से हमारे पॉट और प्लांट हैं उसमें डाल देंगे। और दोस्तों इसी में एक आम की गुठली भी थी जो मैंने ऊपर लगा दी है अपने थर्माकोल में। ये देखिए ये अभी गल नहीं पाया है, उसी में मैंने लगा दिए। ये देखिए कितनी अच्छी खाद बनके तैयार हुई है। जो जिस मेथड से मैंने खाद बनाई थी, मैंने बोला था 20-22 दिन में खाद बन जाती है, दिखाया भी था मैंने कि मेरी खाद बन गई है। अब बस इसी खाद को मैं दे दूंगी अपने प्लांट्स में। अब ये खाद में हर प्लांट, सारे प्लांट्स की मैंने देखिए साफ़ सफाई कर दी है। सभी में की मैंने पर्सलन भी हटा दी है, क्योंकि बारिश में मिट्टी सूखना बहुत ज़रूरी है वरना फंगस लग जाएगी, इसलिए मैंने सभी की पर्सलन हटा दी है। बस ये क्रिसमस ट्री की पर्सलन बस छोड़ दी है वो एक किनारे, क्योंकि क्रिसमस ट्री पे इतना खास फर्क नहीं हो रहा ना होगा। तो मैंने ये सारे गमले साफ़ कर दिए हैं और वो वहाँ पे मैंने पर्सलन डाल रखी है। दोस्तों अभी आप लोगों को दिखाएंगे, ढेर सारी पर्सलन है और मुझे उखाड़ने में अच्छा नहीं लग रहा था, बट उसके चक्कर में मेरे ये प्लांट्स अगर बारिश में ख़राब हो जाते, धूप नहीं लग पाती प्लांट्स की, मेरी मतलब गुड़ाई भी नहीं हो पाती, तो एयर सर्कुलेशन भी हमारी रूट्स को अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए हमने ये काम किया है। दोस्तों सारी निकाल दी है, गुड़ाई अच्छे से कर दी है, सारी रूट्स भी साफ़ कर दी हैं। अब हम ये खाद सभी में डाल देंगे जिससे कि हमारे प्लांट्स और अच्छे हो जाएंगे और अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। मिट्टी हटा के और इनको मिट्टी के नीचे डालेंगे। मिट्टी के नीचे इसलिए दोस्तों डालेंगे कि अगर बारिश आती है तो बारिश के पानी की छींटों से हमारी खाद बाहर ना जाने पाए। ऊपर साइड में मिट्टी होगी तो अगर उछलेगी भी तो हमारी मिट्टी ही उछलेगी, ना कि हमारी खाद। इसलिए हम मिट्टी को साइड में करके किनारे इस खाद को डाल के ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे ताकि खाद हमारी रूट्स को अच्छे से मिल जाए। चलिए दोस्तों अब हम सभी में खाद डालते हैं, फिर सेटिंग करके आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए दोस्तों ये इस तरह से रख दिया है मैंने। अब मेरे सारे पॉट मुझे दिख रहे हैं, तो हम आसानी से गुड़ाई, सफाई, खाद जो भी कुछ करना है हम कर सकते हैं। इस तरह से अरेंजमेंट किया है मैंने, और आप लोग बताइएगा कैसा है। सब में गुड़ाई करके खाद डाल दी। अभी सब में पानी डालना है, क्योंकि पानी डालना ज़रूरी। मिट्टी देखिए किसी किसी की तो बिल्कुल सूखी है, क्योंकि वो पर्सलन में कुछ दिखता ही नहीं था मुझे कौन सा पॉट कहाँ है कहाँ नहीं है। ये देखिए कितना कीचड़ सा आपको दिख रहा होगा। ये मैंने अपना पाम का पेड़ जो है फिर से रिपोर्ट किया है, क्योंकि इसका होल बंद हो गया था और मैं बार बार क्या करती थी, पॉट को ढुलका के और मैं पानी निकाल देती थी और मैं फिर से उसको सीधा कर देती थी। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके इसको निकाल ही लिया, लेकिन इसमें पाम में होते हैं कांटे, तो मेरे हाथों में बहुत ही छिल गए हैं हाथ हमारे। लेकिन इसको मैंने आज रिपोर्ट कर दिया है, और यहाँ इन पेड़ों के बीच में छाई रहती है तो बीच में ही इसको मैंने अभी सेट कर दिया है। और अब मैं इस जगह की पहले मैं साफ़ सफाई कर लूँगी, फिर मैं जो पॉट मेरे बाहर मैंने निकाल दिए थे बिल्कुल, उनको मैं अंदर सेट कर दूँगी। और सब इतने से काम में दोस्तों 3 घंटे लग गए और पता ही नहीं चले 3 घंटे कहाँ गए। लग रहा था 1-1.5 घंटे का काम है, बस गमले ही तो सेट करने हैं, निकालने हैं, सेट करने हैं। लेकिन उसके बाद का जो इतना काम फैल जाता है वो समेटना, वो सारा काम करना अभी तो समेटना दोस्तों बाकी ही है। और ये अभी ये सारे पॉट जो बाहर हैं इनको भी अभी सेट करना है। और ये सब कटाई छटाई थोड़ी बहुत और की है वो है। और देखिए पर्सलन कितना सारा निकल आया है पॉट में से। ये देखिए दोस्तों इतना अच्छा पर्सलन है, मैं इसे कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं। अब मेरे पास इसकी भी एक
परेशानी ऐसी हो रही है कि मैं कहाँ लगाऊं। मेरे पास पॉट नहीं है, लेकिन मैं फेंकने वाली तो हूँ नहीं, कहीं ना कहीं अभी इसको भी मैं सेट करके ही मैं चैन लूँगी। 11 बज रहे हैं, अभी मेरे घर के काम भी सारे पड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। विनका तो मेरे बारिश में यहाँ पे ख़राब हो गए और अब छोटे छोटे जो आए हैं विनका, उन्हीं से मैं तैयार कर लूँगी। बस ये वाला कुछ ठीक ठाक है बस। चलिए दोस्तों, अभी मैं अब देखिए दोस्तों, ये तब तक मैंने चंपा के प्लांट यहीं पे ही रख दिए हैं, क्योंकि अंदर नहीं रखे हैं। अब ये बहुत घने हो गए हैं, अंदर रखेंगे। और ये मेरा नारियल का पेड़ है और ये देखिए इस तरह से। और ये वाला भी मैंने काट के उपराजिता बाहर कर दिया है, इसको छत पे रख देंगे। और ये देखिए सारे सब सेटिंग कर दी है और साफ़ सफाई भी कर दी है हमने। और फूल भी बहुत से मेरे हाथों से निकलने बैठने में, बार बार गमले हटाने में टूट गए हैं। और इसे यहाँ पे मैंने फिर से सेट कर दिया है। और ये देखिए इस तरह से पूरा गार्डन हमारा अरेंज हो गया है। और ये मैंने आलमंडा अब यहाँ पे रख दिए हैं, ताकि ये टॉल हैं। पीछे हम कुछ काम करना चाहेंगे तो हम झुक के काम कर सकते हैं। आगे मैंने इसीलिए जरबेरा रख दिए हैं, छोटे प्लांट्स हैं। इस तरह से अब सारे प्लांट्स हमारे अच्छे से रख गए हैं और अच्छे से उनमें धूप भी लगेगी और क्लीनिंग भी हो जाएगी और हम खाद वगैरह काम भी कर लेंगे और देखने में सुंदर भी लग रहा है। थोड़ा डिफरेंट लुक आ जाता है जब हम कोई भी चीज़ न्यू ढंग से अरेंज करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है तो अच्छा लगने लगता है। ये स्पेस अभी मेरा खाली है, यहाँ पे छाई है, तो अगर कोई ऐसा प्लांट होगा जो हमें छाई में ही शिफ्ट करना होगा तो हम यहाँ पे वो प्लांट अपना शिफ्ट हम कर सकते हैं। और एक स्पेस ये है, अभी हमारे 2 पॉट आ जाएंगे, लेकिन जो हमारे ये पॉट हैं ये चंपा के, ये तो धूप के हैं, इसलिए हम नहीं रख रहे हैं। और अभी ये भी हमें हटानी है इसमें से, इसका भी हमें इंतज़ाम करना है। बहुत सारे काम हैं। और ये मैंने येलो वाला देसी वाला जो कनेर है, ये मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। दोनों एक बार, नहीं तो एक इधर था एक उधर था, इस तरह से था। और अब दोस्तों बहुत टाइम हो गया है और हमें भी चल के अपने और भी काम देखने हैं। और गार्डन के काम में थकावट तो होती ही है दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।